हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। अब तक हमने देखा युवान वी से मिलता है और उसे अपना फादर भी कहता है। अब इससे आगे लैंड मैंसन में लैंसन और युवान आ जाते हैं। युवान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तब लैंसन उसके लिए कुछ बनाने लगता है। वो उसके लिए पास्ता बनाने लगता है। युवान तो डाइनिंग टेबल में बैठकर लैंसन को काम करते हुए देख रहा होता है। जब पास्ता बन के रेडी हो जाता है तब लैंसन उसे सर्व करता है। युवान तब मजे से पास्ता खाते हुए कहता है, मम्मा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लैंसन तब हमें से ही लाता है। युवान थोड़ा हेजिटेट तो कर रहा था, पर वो पूछ ही लेता है, क्या आपने कभी फादर को वे कंपनी में देखा है? लैंसन की भावें सिकुड़ जाती है, पर वो कुछ कहता नहीं है। उसे समझ नहीं आया आखिर युवान ऐसा क्यों पूछा। युवान अपनी बात को कंटिन्यू करके कहता है, आज मैं ऐसे पर्सन से मिला था जिसका नाम भी वो श्याम था, तो क्या वो फादर? युवान ऐसा कहते कहते रुक जाता है। वो देख सकता था उसकी मदर के फेसेस एक्सप्रेशन दिए गए चेंज हो रहे हैं। लैंसन एक गहरी आह भरता हुआ कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा है। युवान तुम अपने फूड को फिनिश करो। लैंसन ऐसा कहता है और वो किचन में चले जाता है और वहाँ की सफाई करने लगता है। युवान अपने मन में कहता है, मुझे इस तरह से उनसे नहीं पूछना चाहिए था। अगले सीन में लैंसन और जिबुजुन आपस में बात कर रहे होते हैं। जिबुजुन लैंसन से पूछते हैं, अब तुमने आगे क्या करने के बारे में सोचा है? ये सुनकर लैंसन जिबुजुन की तरफ देखता है। आखिर भाई क्या कहना चाहते हैं? क्या तुमने फ्यूचर में कभी मैरिज करने के बारे में सोचा है? मैं नहीं चाहता तुम सारी जिंदगी उसका वेट करते रहो। तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें अब सेटल होते हुए देखना चाहता हूँ। युवान को भी एक नई फैमिली मिल जाएगी। लैंसन बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है, कुछ कहता नहीं है। तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल आया है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे बात करो। लैंसन कहते हैं नहीं, और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिबुजुन पर साय करते हैं। युवान ने ये सारी बातें चुपके से सुन ली थी और वो मन में कहता है, मुझे नहीं लगता मॉम कभी भी मैरिज करने वाली है, क्योंकि वो अभी भी डैड के लिए फेल करती है। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ युवान अपनी स्कूल में होता है। उसके पास वही बच्चा फिर से आता है। वो देखता है युवान अपनी डेस्क पर लेटा हुआ है। उसने अपने फेस के ऊपर अपनी नोटबुक को रखा हुआ था और वो आराम से वैसे लेटा हुआ था। तो बच्चा आगे आकर युवान की नोटबुक को उठा लेता है और युवान के फेस की तरफ देखता है। युवान तब अपनी आंखें खोलता है और उसे देखकर कहता है, तुम फिर से? ऐसा कहकर वो अपनी नोटबुक वापस ले लेता है। वो बच्चा अपने हाथ को पीछे कर युवान को बहुत क्यूट तरीके से देख रहा होता है। युवान कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिनलिंग अपना नाम बताता है। तो युवान कहता है, तुम मेरे पास क्यों आए हो? जिनलिंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तब युवान उसके लिए मना कर देता है। जिनलिंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ये देखकर युवान फिर मान जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब जिनलिंग स्माइल करता है और युवान के साथ खेलने लगता है। वो दोनों जंपिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं। वो बार बार उछल कूद कर रहे होते हैं उसमें। अब युवान को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। वो जिनलिंग के साथ काफ़ी मस्ती करता है। उसके अब काफ़ी सारे फ्रेंड भी बन चुके थे। उनके साथ तो युवान अब बहुत भी ज़्यादा हैप्पी था। उसके बाद तो स्कूल ओवर हो जाती है। उसके बाद हम युवान को देखते हैं जिसने जिनलिंग का हाथ अभी भी पकड़ रखा था। वो दोनों ही स्कूल के बाहर अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे होते हैं। वी जो जिनलिंग को लेने आया था, जिनलिंग को बाहर खड़ा देख वो तुरंत उसके पास आता है। जिनलिंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और युवान का हाथ छोड़कर वी की तरफ दौड़ता है। वी तुरंत जिनलिंग को अपने गोद में उठा लेता है और उसे प्यार से उसके चिक्स में किस करता है। जब वी की नज़र युवान पर जाती है तो वी युवान की तरफ देखकर स्माइल करता है। युवान तो वी को देखने के बाद काफ़ी सरप्राइज होकर वहाँ खड़ा था। उसके पास उसका कार ड्राइवर आता है और वो कहता है, लिटिल मास्टर चलिए घर चलते हैं, आज आपकी मॉम नहीं आ पाई, उनकी मीटिंग चल रही थी इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। ये सुनकर युवान उसकी तरफ देखता है और उसके साथ अपनी कार की तरफ जाने लगता है। वो अपनी कार में बैठता है। वो वी की तरफ देखता है जो जिनलिंग को लिए अपनी कार के पास आया था। कार के अंदर एक लेडी बैठी होती है जिसे जिनलिंग अपनी मदर कह रहा होता है। जिनलिंग अपनी मदर के पास आकर बैठ जाता है। वी भी अब ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। युवान ये सब देख रहा होता है जब तक उसकी कार
वहाँ से चली नहीं जाती। अगले सीन में युआन जो अपने घर पर आ गया था वो अपने रूम में जाता है, बैग को एक साइड रखता है और बेड में लेट जाता है। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, साथ ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वी ने अपनी दूसरी फैमिली बना रही है और जिलिंग वी का बेटा है और उसका छोटा भाई है। अब ये सब सोचकर युआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे बहुत बुरा फील हो रहा था उसके फादर उसके साथ नहीं है। आगे लैनसन जब घर पर आता है तो वो युआन को देखने जाता है तो युआन वैसे ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। ये देखकर लैनसन उसके पास आता है और उसे चेक करता है। उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि युआन रो रहा था। लैनसन युआन के पास जाता है, उससे पूछता है युआन तुम क्यों रो रहे हो। युआन तो तब और भी ज़्यादा फुट फुट के रो रहा होता है। वो लैनसन को टाइटली हक कर लेता है। लैनसन पूछता है क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। युआन क्या हुआ है मुझे बताओ। वो युआन के फेस को अपनी हथेलियों में लेता है। युआन तो बस फादर फादर किया जा रहा होता है। लैनसन बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो युआन से पूछता है आखिर क्या हो गया है, पर युआन कुछ कहता नहीं है, बस लैनसन को टाइटली हक कर लेता है। यहाँ पर सीन कट होता है। अगले सीन में युआन जो लैनसन की गोद में सो चुका था, लैनसन उसकी यूनिफॉर्म को चेंज करता है, उसे न्यू क्लॉथ पहनाता है और उसके फोरहेड में किस करता है। वो काफ़ी टेंस होकर उसे देख रहा होता है। आखिर युआन के साथ ऐसा क्या हो गया, वो इतना क्यों रो रहा था। अगले सीन में लैनसन जो डिनर को रेडी कर रहा होता है, तब जिबूजुन भी उसी समय घर आ जाते हैं। लैनसन उन्हें देखकर कहता है भाई डिनर बन चुका है, क्या आप डिनर करेंगे। जिबूजुन तब हामी से हिलाते हैं। अगले सीन में वो दोनों डिनर टेबल में बैठे होते हैं। लैनसन जिबूजुन को फूड सर्व कर रहा होता है। तब जिबूजुन युआन के बारे में पूछते हैं, तब लैनसन उन्हें बताता है वो सो रहा है। ये सुनकर जिबूजुन सरप्राइज होते हैं और कहते हैं इतना जल्दी, उसकी तबीयत तो ठीक है। तब लैनसन कहता है तबीयत तो ठीक है, बस मूड खराब है। वो जब स्कूल से आया था तो रो रहा था। क्या, पर क्यों। जिबूजुन कहते हैं। तब लैनसन कहते हैं पता नहीं, मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। ये सुनकर जिबूजुन कहते हैं वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, अगर तुमसे तुम्हारी परेशानी पूछो तो तुम बताते नहीं हो। ये सुनकर लैनसन जिबूजुन को अजीब तरह से देखने लगता है। अब उसे अपनी ओर इस तरह से घूरता देख जिबूजुन वियर्ड स्माइल करने लगते हैं और चुपचाप अपना डिनर करने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद कहते हैं कल मेरी एक मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब लैनसन कहता है पर क्यों, वह मेरा कौन सा काम है। तब जिबूजुन कहते हैं अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तब लैनसन कहता है भाई मुझे पता है आप अपने बॉयफ्रेंड के भाई से मिलने जा रहे हैं। तब जिबूजुन कहते हैं हाँ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो। तब लैनसन कहता है पर क्यों। तब जिबूजुन कहते हैं वो मेरी फैमिली से मिलना चाहता है और मेरी फैमिली तो तुम हो, अब तुम नहीं चलोगे तो कौन चलेगा। ये सुनकर लैनसन फिर मान जाता है। अगले सीन में लैनसन युआन के पास जाता है तो वो देखता है अभी भी युआन अपनी बेड पे लेटा हुआ है। वो युआन से कहता है युआन क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे। युआन जो कुछ भी नहीं कहता। लैनसन कहता है युआन मुझे पता है तुम सोए नहीं हो। ऐसा कहते हुए लैनसन युआन के पास आकर बैठ जाता है। युआन अपनी पलकों को खोलता है और लैनसन के हाथों में आइसक्रीम का बॉल देखकर वो उठकर बैठ जाता है और लैनसन के हाथों से आइसक्रीम के बॉल को ले लेता है और खाने लगता है। तब लैनसन पूछता है युआन क्या हुआ था, तुम क्यों रो रहे थे। तब युआन कहते हैं इस बात को भूल जाइए, मुझे और आइसक्रीम खाना है। ऐसा कहकर वो खाली बॉल को फिर लैनसन की तरफ करता है। तब लैनसन बस साय करता है, उसे पता है युआन उसे कुछ भी बताने वाला नहीं है। आगे नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जैसा कि तय हुआ था लैनसन जिबूजुन के साथ उनके बॉयफ्रेंड के भाई से मिलने जाता है। वो दोनों ही लग्जूरियस रेस्टोरेंट के VIP रूम में बैठे होते हैं। वहाँ जिबूजुन का बॉयफ्रेंड जियांग चेन भी बैठा होता है। जियांग चेन वे कंपनी का CEO है, भाई से मैरिज करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। लैनसन उनकी तरफ देखते हुए ये सब सोच रहा होता है। जियांग चेन और जिबूजुन तो अपनी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। तभी जियांग चेन कहता है मैंने उससे कहा था वो टाइम पर पहुंच जाए, पर वो अभी तक नहीं आया, इसी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता है। जियांग चेन अपने भाई की बुराई करने लगता है। तब उस रूम में
वी एंटर करते हुए कहता है, आचेंग क्या तुम मेरी बुराई करना नहीं छोड़ सकते? हर समय पे पेट पूछे मेरी बुराई करते रहते हो। तब आचेंग कहता है, मैं तो तुम्हारे सामने भी बोल सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपना मुंह बिगाड़ता है। वी उसके पास वाली बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। उसने अपने फेस पर अभी भी मास्क पहन रखा था। वो जिबुजुन से को देखकर कहता है, मिस्टर लैन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तब जिबुजुन भी कहते हैं, मुझे भी। वी लैनसन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सुनकर लैनसन वी की तरफ देखता है पर कुछ कहता नहीं है। तभी जिबुजुन कहते हैं, लैनसन मिस्टर सियान काफ़ी अच्छे पर्सन है, तुम्हें वो काफ़ी पसंद आएंगे, तुम्हें बातें करनी चाहिए। ऐसा कहकर जिबुजुन खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरा और जियांग चैन का कुछ अलग ही प्लान है, तो हम चलते हैं। ऐसा कहकर जिबुजुन वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी लैनसन चिल्लाता है, भाई! उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। उसके भाई ने उसे बहलाकर इस डेट पर लाया है। उसे गुस्सा आने लगा था। जिबुजुन तो वहाँ से खिसक लेते हैं। लैनसन खड़ा होता है और उनके पीछे जाने लगता है, पर रूम का डोर तो लॉक हो चुका था। तो लैनसन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अभी भी डोर के पास खड़ा था। वी आगे आकर उसकी कमर के ऊपर अपने हाथ को रख लेता है, उसे अपनी तरफ टर्न करता है। लैनसन अपनी वायलेंट आंखों के साथ वी को घूरने लगता है। वी कहता है, लज्जा, क्या तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना? ऐसा कहकर वी अपने मास्क को निकालता है। लैनसन उसके फेस में अपने हाथ को फहराता हुआ कहता है, गगा तुम सच में हो? वी उसके फेस में कर्ज करता हुआ कहता है, मुझे माफ कर देना, इतने सालों तक मैं तुमसे दूर रहा। लैनसन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो वी को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, गगा आप बहुत बुरे हैं, आप कहीं जा रहे थे, आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और ऐसे ही गायब हो गए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने फेस से ऐसा किया तो मैं बता रहा हूँ, फिर आपको भी वापस ही मत आना। तभी मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं तुम्हें कभी भी अब छोड़कर नहीं जाऊँगा। लज्जा, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? ये सुनकर तो लैनसन की आंखें चमक जाती है। वी लैनसन से अलग होता है, अपनी नींव पर आता है और अपनी पॉकेट से छोटा सा बॉक्स निकालता है। उसमें रिंग होते हैं। लैनसन कहता है, गगा आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? वी कहता है, लज्जा ये कोई जल्दबाजी नहीं है, हम ऑलरेडी कितने लेट हो चुके हैं, मैं और इसे डिले नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर वी लैनसन के फिंगर में रिंग पहनाता है। लैनसन भी उसे रिंग पहना देता है। वो दोनों फिर किस करने लगते हैं। थोड़ी देर किस करने के बाद लैनसन किस को ब्रेक करता हुआ कहता है, गगा मुझे आपको कुछ बताना है। जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे उसके बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने हमारी बेबी का नाम युआन रखा है। तब वी भी कहता है, मुझे इस बारे में पता है और उससे मैं मिल भी चुका हूँ, पर उस समय मुझे नहीं पता था वो मेरा सन है। क्या सच में? लैनसन कहता है, हाँ, वो मेरा पीछा करता हुआ मेरे ऑफिस तक आ गया था, पर उस समय मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो जब मैं तुम्हारे भाई की इंफॉर्मेशन देख रहा था तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और मैंने तुम्हारे भाई से मैरिज के लिए बात कर ली। मुझे माफ़ कर देना, मैं उस समय ऐसे ही चला गया, लेकिन उस समय के हालात ऐसे थे कि मुझे जाना ही पड़ा। लैनसन कहता है, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना होगा, पूरे डिटेल से। आपके काम के बारे में, आपके बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वी सिर्फ स्माइल करता है। तभी लैनसन के मोबाइल का अलार्म बजता है, तो वो अपने फ़ोन को देखता है और कहता है, गगा मुझे युआन को लेने जाना है। ये सुनकर वी कहता है, तो फिर चलो चलते हैं। तब लैनसन कहता है, पर हम कैसे जाएंगे, डोर तो लॉक हो चुका है। वी एक चुटकी बजाता है और वो डोर ओपन हो जाता है। ये देखकर लैनसन वी को घूरने लगता है। वी कहता है, चलो अब चलते हैं। वी लैनसन के साथ अपनी कार पे बैठता है और फिर वो युआन के स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्कूल ओवर हो चुका होता है। चिल्लिंग अपने क्लास से बाहर निकल रहा होता है। वो काफ़ी सैड दिख रहा होता है। जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो वी सामने ही खड़ा था। वो चिंगलिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और लैनसन से उसका इंट्रोडक्शन कराने लगता है। इतने में युआन भी वहाँ आ जाता है। लैनसन और विंग को एक साथ देख वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। लैनसन आगे बढ़कर युआन को अपने गोद में उठा लेता है। वी जब युआन को देखकर स्माइल करता है तो युआन अपने फेस को लैनसन की नेक में छुपा लेता है। वी कहता है, क्या हम सबसे पहले जे के घर चले? तो लैनसन हमें से हिलाता है। फिर वो सभी कार में बैठते हैं और यानी के घर जाते हैं। अगले सीन में
जब वो सभी यार्ली के घर पहुंचते हैं तो यार्ली लैंसन और युआन को देखकर पूछती है ये कौन है। तो वी कहता है जीजे ये लैंसन है। ये सुन यार्ली कहती है तो ये है वो इम्पोर्टेंट पर्सन जिसे तुम ढूंढ रहे थे। ऐसा कहती हुई यार्ली लैंसन के पास आकर बैठ जाती है। लैंसन उन्हें ग्रेट करता है। वी उनका इंट्रोडक्शन कराता है। युआन जो लैंसन की गोद में बैठा होता है वो अपने मन में कहता है अरे मैं तो इन्हें उनकी वाइफ सोचा था पर वो तो इनकी बड़ी बहन है। ओहो मुझे तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी वी युआन से कहता है युआन उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। डैड ने तुम्हें नहीं पहचाना। क्या तुम डैड को माफ़ कर सकते हो। ऐसा करके वी अपनी ईयर्स को पकड़ लेता है। युआन को तब काफ़ी ऑफर्ड फील होने लगता है। वो लैंसन की फेस की तरफ देखने लगता है। तब लैंसन कहता है अब हम दोनों साथ हैं। मैं उनसे जल्दी मैरिज करने वाला हूँ। फिर हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। ये सुनकर युआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है पर वो ये चीज़ अपने फेस से एक्सप्रेस नहीं करता। वो लैंसन से गोद से उतरने लगता है। लैंसन की गोद से उतरकर वो वी के पास जाता है और कहता है कि आप सच में मम्मा से मैरिज करने वाले हैं। वी हाँ में सिर हिलाता है और युआन को अपनी गोद में उठा लेता है। युआन कहता है मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और वो स्माइल करता है। यार्ली कहती है आखिर तुम दोनों कब मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो। वी कहता है 2 दिन बाद। ये सुन लैंसन कहता है क्या ये तुमने कब फिक्स किया। वी कहता है मैंने तो बस इस बारे में अभी अभी सोचा। यार्ली कहती है फिर तो हमें अपनी शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्या कहते हो लैंसन। वी कहता है आपने सही कहा लज्जा। अगर तुमने कुछ मैरिज के बारे में सोचा है तुम किस तरह से मैरिज करना चाहते हो वो मुझे बता दो। हम उस तरह से मैरिज करेंगे। नर्वस होकर लैंसन कहते हैं नहीं मैंने कुछ भी नहीं सोचा। फिर वो सभी आपस में ऐसी बात करने लगते हैं। युआन चिलिंग के पास जाता है जो अपने रूम में था। युआन जब चिलिंग के रूम में जाता है तो उसका रूम पूरा टॉयज से भरा पड़ा था। सब तरफ सॉफ्ट टॉयज टेडी बियर डोरेमोन या हर जगह खिलौने पड़े हुए थे। चिलिंग तो अपने बेड पर एक बड़े से टेडी बियर के साथ लेटा हुआ था। युआन उसके पास आकर उसे निहारने लगता है। जब चिलिंग आंखें खोलता है तो युआन को अपने सामने देख वो अपने फेस को छुपा लेता है। वो टेडी बियर के पीछे हो जाता है। युआन उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ये सुनकर चिलिंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि वो तो युआन से बहुत ही ज़्यादा नाराज था क्योंकि स्कूल में युआन ने उस पर गुस्सा किया था और उस पर कभी चिल्लाया था। अब युआन को इस बात के लिए रिग्रेट फील हो रहा होता है और वो युआन से बात करने की कोशिश करता है। उससे माफ़ी मांगता है पर चिलिंग मानने वाला थोड़ी ना था। वो अपना मुंह फेर लेता है पर युआन उसको मनाने की पूरी कोशिश करता है। तब चिलिंग आखिरकार मान जाता है और फिर वो अपनी टॉयज युआन को दिखाने लगता है और वो दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी एक सर्वेंट उनके रूम में एंटर करती हुई कहती है आपकी मॉम आप लोगों को बुला रही है। तब युआन और चिलिंग उस सर्वेंट के साथ हॉल में आते हैं। लैंसन और भी लैंड मैंसन जाने वाले थे तो वो युआन से चलने के लिए कहते हैं। तो युआन चिलिंग को बाय बोलता है और फिर वो सभी लैंड मैंसन के लिए निकलते हैं। रास्ते में जब युआन सो चुका था तब लैंसन वी से पूछता है गगा क्या आपकी बहन के अलावा आपकी पावर के बारे में कोई भी नहीं जानता। वी कहता है मेरी बहन के अलावा मेरे बाकी टीममेट मेरी पावर के बारे में जानते हैं। ये सुनने के बाद लैंसन एकदम से खामोश हो जाता है। वो युआन के बारे में अपना हाथ फहरा रहा होता है। वी कहता है तुम और कुछ पूछना चाहते हो तो फिर पूछ क्यों नहीं रहे हो। तो लैंसन कहता है हाँ क्या आपकी तरह युआन के पास भी कोई पावर हो सकती है। तब वी कहता है ये युआन पर डिपेंड करता है वो अपनी पावर को अवेकन कर पाता है कि नहीं। क्या मतलब है। लैंसन कहता है कुछ लोग अपनी पावर को बचपन में ही समझ जाते हैं और उसका इस्तेमाल करने लगते हैं पर कुछ लोगों को अपनी पावर के बारे में तब पता चलता है जब वो किसी खतरे में होते हैं। ये सुनकर लैंसन पूछता है आखिर उन्हें अपनी पावर के बारे में कब पता चला था। तब पर ये सुनकर वी का फेस काफी सख्त हो जाता है। वो कहता है जब मैं खतरे में था। ऐसा कहकर वो साइलेंट हो जाता है। लैंसन भी फिर उससे कोई भी सवाल नहीं कर रहा था। युआन जो सो नहीं रहा था वो तो नाटक कर रहा था। वो उनकी सारी बातें सुन चुका था और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके पास कोई पावर है।
और वो अपने मन में सोचा था आखिर उसके पास किस तरह की पावर है और वो किस तरह से उसे अवेकन कर सकता है, वो इसी के बारे में सोच रहा होता है। यहीं पर ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।